अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमेजिन करें एक शख्स जो रोज सुबह जल्दी उठता है, मेहनत करता है, ख्वाब देखता है, लेकिन फिर भी नाकाम रहता है। क्या किस्मत खराब थी या हालात साजगार नहीं थे? नहीं, नहीं, नहीं। अक्सर वो नाकामी उन गलतियों का नतीजा होती है जो छोटी लगती हैं मगर अंदर से इंसान को खोखला कर देती हैं। ये खामोश आदतें होती हैं, ऐसी आदतें जो आहिस्ता आहिस्ता आपको कामयाबी से दूर करती जाती हैं, बगैर ये एहसास दिलाए कि कहाँ गलती हो रही है। कुछ लोग ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग उन ख्वाबों को जीते हैं। फर्क सिर्फ सोच, आदत और फैसलों का होता है। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ गलतियां गिनवाना नहीं, बल्कि हम उस ज़हन में झांकेंगे जो नाकामी को जन्म देता है। उसके यकीन, उसके खौफ, उसके बहाने और उन सच्चाइयों को बेनकाब करेंगे जिनका सामना नाकाम लोग कभी नहीं करते। दोस्तों, कामयाब होने के लिए पहले हमें इस बात पर गौर करना होगा कि आखिर लोग नाकाम क्यों होते हैं। राहत एक आम सा नौजवान था, शहर के गुंजान मोहल्ले में एक छोटे से घर में रहने वाला। वो हमेशा अपने वालिद से सुनता आया था कि मेहनत करो, सब कुछ मिल जाएगा, और वो करता भी था। हर दिन सुबह जल्दी उठता, दफ्तर की बस पकड़ता, काम करता, ओवर टाइम करता और फिर रात गए थका हारा वापस आता। मगर साल गुजर गए, तरक्की ना हुई। ख्वाब वैसे के वैसे रहे। उसके दोस्त आगे निकल गए, किसी का अपना कारोबार, किसी की अच्छी नौकरी, और राहत वही फाइलें, वही डांट, वही तनख्वाह। एक दिन राहत थक गया। एक पुरानी बस में खिड़की से बाहर देखते हुए उसने खुद से पूछा, मैं कहाँ गलत हूँ? मैं तो रोज जीतने की कोशिश करता हूँ, मगर हारता क्यों जा रहा हूँ? उसी शाम एक पुरानी किताब की दुकान में उसे एक किताब मिली। उसने बस यूं ही उठा ली, वर्क उलटने शुरू कर दिए। किताब के औराक बदलते बदलते एक के बाद एक ख्याल उसके दिमाग को झंझोड़ने लगा। उसे याद आया कि वो हमेशा हालात को कोसता रहा है, लेकिन कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। मैं तो बस दौड़ रहा था, मगर मंजिल का कोई पता ही नहीं। उसे लगा जैसे ये सारी किताब उसके लिए लिखी गई हो। रफ्ता रफ्ता रात ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने अपनी सोच बदली, अपने दिन की प्लानिंग की, अपनी प्रायोरिटीज को तरतीब दिया। वो अब सिर्फ काम करने वाला नहीं रहा, वो अब प्रोडक्टिव इंसान बन चुका था। 6 महीने बाद राहत ने अपनी पहली फ्रीलांसिंग कंपनी लॉन्च की। 1 साल के बाद वो दूसरों को जॉब्स देने वाला बन गया। दोस्तों, आज जिस किताब पर हम नजर डालेंगे उसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। राइटर है स्टीफन आर कोवे। ये किताब अब तक दुनिया के 40 से ज्यादा जबानों में ट्रांसलेट हो चुकी है और तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा कॉपी सेल हो चुकी हैं। ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि नासा जैसे इदारे ने भी अपनी टीम को यह किताब पढ़ने के लिए दी थी, ताकि उनकी टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग बेहतर हो। स्टीफन कोवे रोजाना सुबह 5 बजे उठते, वर्जिश करते, अपनी रोजाना मंसूबा बंदी खुद लिखते और हर काम को 7 हैबिट्स के मुताबिक तरतीब देते थे। वो खुद अपनी किताब के सबसे बड़े फैन थे। उनकी कंसिस्टेंसी का ये हाल था कि वो 25 साल तक हर साल इस किताब की 1-2 बातों को अपडेट करते रहे, ताकि ये हर जमाने के लिए रेलेवेंट रहे। दोस्तों, अब मुख्तसरन उन गलतियों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से हम नाकाम रह सकते हैं। पहली गलती है बी रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव, रद्द अमल का गुलाम बन जाना। नाकाम लोग अक्सर खुद को हालात का मजलूम समझते हैं। मेरी नौकरी खराब है क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। ये जुमले दरअसल सोच की गुलामी है। ऐसे लोग अपने अंदर की ताकत को पहचानने से डरते हैं, जबकि हकीकत ये है कि जिंदगी 10% होती है जो आपके साथ होता है और 90% वो जो आप इस पर रिएक्शन देते हैं। मिसाल के तौर पर 2 अफराद को एक साथ नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक शख्स दिन रात किस्मत को कोसता है और दूसरा शख्स एक नया हुनर, एक नई स्किल सीखता है, मसलन फ्रीलांसिंग शुरू करता है। एक रिएक्शन देता है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यही फर्क है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव होने का। दूसरी गलती है मंजिल का ना होना, नो विजन नो डायरेक्शन। अक्सर लोग दिन भर मेहनत करते हैं, थकते हैं, सोते हैं और अगले दिन फिर वही करते हैं। आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? जब अक्सर लोगों से ये सवाल किया जाए तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। यही वो खला है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। स्टीफन कुवे कहते हैं, इफ द लैडर इज नॉट लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल, एवरी स्टेप यू टेक जस्ट गेट्स यू टू द रॉन्ग प्लेस फास्टर। यानी अगर आपकी सीढ़ी गलत दीवार से लगी हो तो जितनी जल्दी चढ़ेंगे उतनी जल्दी गलत सिमत में जाएंगे। कामयाब लोग हर काम के पीछे एक बड़ी तस्वीर रखते हैं। मसलन अगर वो आज कोई किताब पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ मुताले नहीं, बल्कि कल के फैसलों की तैयारी है। तीसरी गलती, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, अहम और गैर अहम में फर्क ना करना। नाकाम लोग हर वक्त मसरूफ रहते हैं, मगर उनकी मसरूफियत उन्हें कहीं लेकर नहीं जाती। वो हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का फौरन जवाब देते हैं और फिर हर छोटे मसले को खुद हल करना चाहते हैं।
ये लोग अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में फ़र्क नहीं समझते। कामयाब लोग जानते हैं कि ज़रूरी काम वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म फ़ायदे देते हैं, जैसे नींद पूरी करना, नई स्किल सीखना, फैमिली के साथ वक़्त गुज़ारना, ज़िंदगी की प्लानिंग करना। जबकि नाकाम लोग फ़ौरन रिएक्शन देते हैं, गोया हर चीज़ इमरजेंसी हो। उनकी ज़िंदगी में शोर बहुत होता है मगर सुकून बिल्कुल नहीं। चौथी गलती है विन लूज मेंटेलिटी, दूसरों को नीचा दिखाना। नाकाम लोगों की सोच होती है कि अगर दूसरा आगे बढ़ा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ये लोग दूसरों की तरक्की से जलते हैं, तारीफ से गुरेज करते हैं और मुकाबले को दुश्मनी समझते हैं। ये जहर आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात, एतमाद और खुशी को ख़त्म कर देता है। जबकि कामयाब लोग समझते हैं कि हम सब जीत सकते हैं अगर हम एक दूसरे की ताकत को पहचानें। वो टीम वर्क को अहमियत देते हैं, मशवरे लेते हैं और ताउन करते हैं। पांचवी गलती, दूसरों को समझे बगैर बात करना, पुअर लिसनिंग स्किल्स। नाकाम लोग हमेशा बोलने के मुंतजर रहते हैं। वो सुनते नहीं, सिर्फ इंतजार करते हैं कि कब दूसरा खामोश हो ताकि वो अपनी बात कर सके। ये आदत न सिर्फ पर्सनल रिलेशंस को नुकसान पहुंचाती है बल्कि प्रोफेशनल माहौल में भी तबाही लाती है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कामयाब लोग दूसरों के ज़ाविये को समझने की कोशिश करते हैं। वो सवाल करते हैं, खामोशी से सुनते हैं और दिल से जवाब देते हैं। अगली गलती है अकेले कामयाब होने की कोशिश, लैक ऑफ साइनर्जी। नाकाम लोग समझते हैं कि वो सब कुछ खुद कर लेंगे। उन्हें किसी से मदद मांगना कमजोरी लगती है, लेकिन एक सच है, अकेला इंसान जल्दी जा सकता है मगर दूर नहीं जा सकता। कामयाब लोग साइनर्जी पर यकीन रखते हैं, यानी मुख्तलिफ जहन, मुख्तलिफ अंदाज जब एक जगह आते हैं तो कमाल होता है। अगली गलती है खुद को नज़रअंदाज करना, नो सेल्फ रिन्यूअल। ये सबसे खामोश मगर सबसे खतरनाक गलती है। नाकाम लोग खुद को वक्त नहीं देते, ना जिस्म को, ना जहन को, ना रूह को। वो मुसलसल काम, सोशल मीडिया के प्रेशर में जीते हैं। ना नींद का ध्यान, ना वर्जिश, ना तन्हाई में खुद से बात। स्टीफन के मुताबिक खुद को ताज़ा रखना यानी जिस्मानी, जहनी, रूहानी और जज्बाती तौर पर, यानी एक्सरसाइज, लर्निंग, साइलेंस एंड रिफ्लेक्शन और रिलेशनशिप्स। ये चार सतून कामयाबी का बोझ संभाल सकते हैं, वरना इंसान टूट जाता है। दोस्तों, नाकामी एक रवैया है, तकदीर नहीं। नाकामी किस्मत का खेल नहीं, ये मुसलसल नज़रअंदाज की जाने वाली सोचों, आदतों और फैसलों का नतीजा है। और कामयाबी सिर्फ उनका नसीब बनती है जो रोज़ खुद से सवाल करते हैं और खुद को बेहतर करते हैं और सच्चाई का सामना करने का हौसला रखते हैं। आप भी बदल सकते हैं अगर आज से अपनी इन गलतियों को पहचान लें। अगर आपको आज की समरी पसंद आई हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताबी बात के साथ। तब तक सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। शुक्रिया।